भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल एसआईआर को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने किया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण के कार्य के दौरान एसआईआर फॉर्म भरने के बाद भी 2003 के फॉर्मों की उपलब्धता न होने से कई नाम शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के द्वारा जारी 14 निर्देशों के तहत यदि मतदाता कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो एसआईआर फॉर्म को स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि जिन हेल्प डेस्क पर ऑपरेटर उपलब्ध नहीं रहते हैं वहां व्यवस्था मजबूत की जाए ताकि मतदाता सूची का कार्य तेजी से हो सके। साथ ही फॉर्म नंबर 6 और 8 को भी एसआईआर के साथ संलग्न कर प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके। से जो पूरे प्रदेश में एसआईआर का कार्य चल रहा है, जिसमें जबलपुर में भी यह विशेष गहन पुनरीक्षण का मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो कार्य चल रहा है निर्वाचन आयोग द्वारा, उसमें जो परेशानियां, जो तकलीफें, जो विसंगतियां हैं, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए हमने आज कलेक्टर महोदय से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मिला और उनको ये बताया कि जो मैपिंग होने में परेशानी आ रही है और 2003 के अपने मतदाताओं को ढूंढने में जो परेशानी आ रही है, उसमें ऑपरेटरों की संख्या बढ़ाएं, हेल्प डेस्क पर ऑपरेटरों को बढ़ाएं ताकि वो 2003 के जो उनके मतदान कहाँ पे हुआ वो उसके बारे में तुरंत जानकारी दें और इस कार्य को गति मिल सके। और कलेक्टर महोदय ने इस बात को माना और आश्वस्त किया कि हम इसमें आपका सहयोग लेकर आने वाले समय में आपके हेल्प डेस्क में ऑपरेटरों को बढ़ाना और 2003 में मतदाता सूची में जिनके नाम नहीं मिल रहे हैं, जो बिहार, यूपी और महाराष्ट्र से आए हुए हैं, उनके वोटर लिस्टों को भी हम पोर्टल पे डालकर शीघ्र इस कार्य को करेंगे। और एक दो चीज़ें और भी उनको जानकारी में दी गई जिससे उन्होंने इस बात को माना और इस कार्य को मतदाता सूची में पात्र लोगों के मतदाताओं के नाम जुड़ें, इसमें हम और क्या मदद कर सकते हैं, इस पर आज काफ़ी चर्चा हुई और उन्हें आश्वस्त किया कि इसको कार्य को शीघ्र करें। अच्छा, एक चीज़ और देखी जा रही है कि जिनके पास पूरे दस्तावेज है और उनका रिकॉर्ड भी है लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए किस तरीके की? ऐसे लोगों के लिए जिनके नाम अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उसमें 12 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके 6 नंबर फार्म भरे जाएंगे और 6 नंबर फार्म वो भी साथ साथ चल रहा है। 6 नंबर फार्म जो के साथ वो अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे और उस डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके नाम जुड़ जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब को एक सुझाव के रूप में भी और उसको ज्ञापन के रूप में भी हम लोगों ने विषय रखा है कि एसआईआर का काम चल रहा है और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथों में BLA 2 के माध्यम से और BLA 1 हमारे सभी लोग पूरे मैदान में लगे हुए हैं। चूँकि इस एसआईआर के माध्यम से जो 2003 की जो मतदाता सूची है, अब उस मतदाता सूची में हमको सर्च करने में थोड़ा सा दिक्कतें ऐसे क्षेत्रों में जा रही है जहां लोग थोड़ा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मजदूर क्लास लोग हैं। और दूसरा ये है कि जो हेल्प डेस्क की संख्या जो सेक्टर वाइज बनाई गई है, अपन ने उनसे ऐसी सुझाव रखा है कि चूंकि समय कम है तो हेल्प डेस्क की संख्या को बढ़ाएं, जिससे कि लोग यहाँ वहाँ भटकने की बजाय लोग यहाँ वहाँ भटकने का यदि वार्ड स्तर पे यदि वो हेल्प डेस्क की व्यवस्था हो जाए तो लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं। और जो सर्चिंग में जो दिक्कत जा रही है तो वो कम से कम हेल्प डेस्क अगर वार्ड में कहीं रहेगा तो कम से कम वो सर्चिंग में प्रॉब्लम नहीं जाएगी और जो शेष लोग जो भी बचे हैं वो भी लोग इसमें समाहित हो जाएंगे, उनका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। और दूसरा, एसआईआर के काम के साथ ही साथ देखने में आया कि 2003 के बाद जबलपुर बहुत विस्तृत हुआ है, जबलपुर में आवक लोगों की खूब बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति में परिवारों में भी लोगों की बढ़ोतरी हुई है। तो जो नए लोगों के 6 नंबर के जो फॉर्म भरे जाने हैं, जो नई बहुएं हैं जिनकी शादी हुई है, नए परिवार आके क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो इन लोगों के काम भी साथ में इनके फॉर्म भरवाते जाएं और इसको साथ में जमा कराते जाएं, जिससे कि ये काम और सुदृढ़ और सुंदर होगा। ये सुझाव हम लोग उनको देने आए थे। और नहीं तो इसके बाद ये आएगा कि जैसा कहना है कि इसके बाद 6 नंबर फॉर्म, नए फॉर्म 9 तारीख के बाद शायद भरवाएंगे।
तो फिर वो अपने सिस्टम पे आ जाएंगे सभी लोग कि भाई अपने अपने मतदान केंद्र बैठेंगे और जिसको जुड़वाना हो उधर आओ या ऑनलाइन भरवा लीजिए। लेकिन जितनी बारीकी से अभी जब काम हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसी में उसको अगर साथ में लेके चले तो परिवार के लोगों को भी परेशानी नहीं जाएगी। और देखने में आते हैं कि जो नए वोटर के नाम है कभी कभी कहीं तीसरे पन्ने में जुड़ जाएगा, कहीं दूसरे बूथ में चला जाएगा, तो कम से कम ये सब चीजें नहीं हो।